गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं रात के 8 बजे वॉर स्पेशल इंडिया न्यूज पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग के आज 18 दिन हो चुके हैं। युद्ध का सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के चलते जहाजों की आवाजाही पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन हालातों में भारत सरकार की पहली प्राथमिकता अपने तेल जहाजों को सुरक्षा देना है, ताकि वो खाड़ी देशों से तेल और गैस लेकर महफूज तरीके से देश के बंदरगाहों यानी पोर्ट्स तक पहुंच सके। न्यूज एजेंसी एएनआई क्या कहती है? उसके मुताबिक जंग के बीच भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने 2 युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना की ये टास्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की सहायता भी मुहैया कराएंगे। भारत का पहला एलपीजी जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच चुका है। नन्दा देवी और जगलाडकी नाम के 2 और भारतीय जहाज भी तेल और गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के बीच देश के ऊर्जा सप्लाई मार्ग और समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। जी हां, समझिए इस बात को कि आखिरकार किस तरीके से अब होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा नेकबोन बन चुका है, एक गले की फांस बन चुका है। होर्मुज स्ट्रेट में क्या कुछ चल रहा है वो आपके लिए जानना जरूरी है। पूरा कंटेंट ग्राफिक्स लेकर आए दर्शकों, आपको बताएंगे और समझाएंगे किस तरह से भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन ने भारत के लिए बहुत सारी चीजें बेहतर कर दी हैं। जी हां, होर्मुज स्ट्रेट में अपने तेल जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत यह कदम उठाया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा देने की बात हो रही है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी जंग में किसी भी हालत से निपटने के लिए भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए आईएनएस कोलकाता, आईएनएस त्रिशूल जैसे शक्तिशाली युद्धपोतों को तैनात किया है। भारतीय नौसेना का ये जो ऑपरेशन है संकल्प के तहत यह कदम उठाया गया है। तेल और गैस सप्लाई की सुरक्षा, साथ ही ये युद्धपोत भारतीय जहाजों के स्कॉट करने के साथ ही दुश्मन गतिविधि पर भी नजर रखेंगे। और समझिए कि किसी भी हालत से निपटने के लिए नौसेना तैयार रहेगी। आईएनएस त्रिशूल भी वहां पर एकदम सजग तरीके से है। होर्मुज स्ट्रेट में आईएनएस कोलकाता को भी लगाया गया है और जो भी जहाज तेल या गैस लेकर भारत आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम ये इंडियन नेवी के 2 शिप करने वाले हैं। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, त्रिशूल, और वहां पर बाकी फ्रिगेट्स को तैनात किया गया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारत ने यह कदम उठाया है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके की मुश्किलात अगर आती हैं जहाज से आने वाले तेल गैस को लेकर या एलपीजी को लेकर, तो भारत उन्हें स्कॉट कर सकता है। इसीलिए आईएनएस त्रिशूल की तैनाती वहां पर की गई है ताकि स्कॉशन करने में दिक्कत पेश न आए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, समझिए। भारत हमेशा से विश्व शांति के लिए प्रयासरत रहा है, कोशिश करता रहा है। फिर चाहे रूस यूक्रेन जंग हो, इजराइल फिलिस्तीन जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तकरार, भारत युद्ध के नहीं बल्कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन से, बातचीत से इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश करता है और समर्थन भी करता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मिडिल ईस्ट की बढ़ती जंग के चलते दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर न सिर्फ सतर्क है बल्कि पूरी तरह से तैयार भी है। होर्मुज की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत, इंडियन नेवल शिप कोलकाता और आईएनएस त्रिशूल की ताकत के बारे में आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। कैसे ये दोनों ही आईएनएस त्रिशूल और कोलकाता होर्मुज स्ट्रेट की हिफाजत करने जा रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइलों से ये लैस है, डिस्ट्रॉय से लैस है, जिनका सानी कोई नहीं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी इस पर तैनात की गई है। हर इमरजेंसी से निपटने का पूरा बंदोबस्त है। अचूक मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है आईएनएस कोलकाता। ब्रह्मोस का जिक्र तो बहुत बार हुआ है, समझ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने कमाल किया था। लंबी दूरी की सतह से सतत हवा मार करने वाली मिसाइल बराक 8 भी यहां पर है, यानी बराक 8 सीरीज भी यहां मौजूद है। दुश्मन हमला करता है तो उसकी ईट से ईट बजाई जा सकती है। शक्तिशाली एमएफ स्टार रडार लगा हुआ है किसी भी प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने के लिए, किसी भी हवाई हमले को ट्रैक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही यह हमले को पहचान लेता है, चाहे दुश्मन का विमान हो, ड्रोन हो, रॉकेट हो, प्रोजेक्टाइल हो, कुछ भी। डिजिटल मास्टर कंट्रोल सिस्टम लगा है इसमें। आईएनएस कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है आईएनएस कोलकाता, और ये लगातार सबमरीन्स को ट्रैक करता है, टॉर्पीडोज को ट्रैक करता है। इसके अलावा इसका जो एंथ्रोपोलर रडार है पानी के नीचे किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको आईएनएस त्रिशूल के बारे में बताते हैं। जी हाँ,
जंग के बीच होर्मुज में युद्धपोतों की तैनाती से भारत ने हिंद महासागर से खाड़ी तक बढ़ते प्रभाव और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और साफ संकेत है कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आईएनएस कोलकाता समंदर का रक्षक तो है, निगहबान तो है। आईएनएस त्रिशूल अपनी स्पीड और फुर्ती रिफ्लेक्सेस के लिए जाना जाता है। क्विक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सेस है, नेविगेशन बहुत क्विक है, प्रोजेक्टाइल कंट्रोल बहुत क्विक है, ट्रैकिंग बहुत क्विक है और तेज श्रेणी का तलवार क्लास का फ्रिगेट है। फ्रिगेट यानी डिस्ट्रॉय से थोड़ा सा बड़ा और युद्धपोत से थोड़ा सा छोटा। तेज श्रेणी का तलवार क्लास फ्रिगेट है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आक्रामक और रक्षात्मक दोनों में मल्टी रोल फ्रिगेट है, यानी ये हमला भी कर सकता है, हमले को रोकने में भी सक्षम है। टॉर्पीडोज और रॉकेट लॉन्चर से लैस है, जैसा मैंने आपको बताया। अंडरग्राउंड वाटर वॉरफेयर के लिए बहुत मुफीद है। समुद्र तट पर हवा में हमला करने या हवा से पानी में मार करने या जमीन पर मार करने में सक्षम है। हर तरह के वॉर फॉर्मेट्स के लिए इसे बनाया गया है। उथले पानी और गहरे समंदर दोनों में समान रूप से प्रभावी। उथले पानी मतलब जहां पर पानी कम है, और गहराई में भी इसकी ट्रैकिंग, इसकी लोडिंग, इसका रिफ्लेक्शन कमाल का है। उथले पानी में जब ये कमाल दिखाता है और गहरे पानी में खतरा हो तो वहां पर भी आप इसको अटैक करते देख सकते हैं। होर्मुज जैसे सक्रिय रास्ते के लिए बेहतरीन है। आईएनएस त्रिशूल यानी होर्मुज का जो इलाका है वो उथले पानी का है, कीचड़ बहुत है, पानी की गहराई वहां पर बहुत कम है और वहां पर यह बहुत कारगर साबित होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना युद्धपोत न केवल रक्षा करते हैं बल्कि समंदर में भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, ताकत का प्रतीक, सिंबल भी है। होर्मुज में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती का सामरिक महत्व क्या है, आपको बताने जा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए समझिएगा किस तरह से होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी। ग्राफिक के जरिए सारी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। इसी रास्ते से भारत की 60% तेल की आपूर्ति होती है। होर्मुज स्ट्रेट यानी जो बंदर अब्बास पोर्ट है, वहां से ये रास्ता निकलता है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों को समुद्री डकैत मिसाइल हमलों से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो सी पैरेट्स होते हैं उनसे बचाने की जरूरत है। आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है, यानी ये जो त्रिशूल और कोलकाता आईएनएस वहां पर तैनात किए गए, दोनों आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सुरक्षा करने के लिए, किसी भी इमरजेंसी में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए फ्लोटिंग बेस का काम करते हैं। ये इसी रास्ते से भारत की 60% तेल आपूर्ति होती है। समझिए, वहां पर अगर पायरेट्स हमला करते हैं या जंग के बीच कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई हमला होता है, तो ये जो फ्रिगेट्स हैं, ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस त्रिशूल, ये बेहतर तरीके से वहां पर इवैक्यूएशन दे सकते हैं। साथ ही साथ वहां मौजूद इमरजेंसी में अगर कोई प्रोजेक्टाइल हमला हो रहा है या एलपीजी लेकर या क्रूड लेकर कोई जहाज आ रहा है, भारतीय जहाज, उसको सुरक्षा देने में वो सक्षम है। और इसीलिए इंडियन नेवल शिप वहां पर तैनात किया गया है। इंडियन नेवी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की इमरजेंसी ना हो। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले आधे घंटे लगातार हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आईएनएस त्रिशूल और कोलकाता